आज का हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है कि ये मॉड्यूल का हमारा ये जो हमारा आईटीआई का जो ट्रेड होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या है, ट्रेड का नाम हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये हमारे ट्रेड का नाम होता है और ये तो उसी का ये उसी का ये पोर्शन है। मतलब जिस मॉड्यूल का नाम क्या है हमारा, सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये आज का मॉड्यूल है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्या हो, कोई भी आपको नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल से जो भी आपको मिलना चाहिए वो मिले, बल्कि ना कि वो छूट जाए, ताकि आपके कोई भी एमसीक्यूज़ ना छूटे। वही हमारा टारगेट रहता है, ताकि आपको कि सब्सक्राइब कराने का, कि कोई भी आपका नोटिफिकेशंस नहीं छूटना चाहिए फ्यूचर में। और यही वजह है कि हम आपको इस तरह से बातें पहले से ही बता करके रखते हैं। दूसरी बात क्या है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। उस तरह के आपके दोस्त जिनको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है, एमसीक्यूज़ की ज़रूरत है, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, चीज़ें आपको अधिक से अधिक लैंग्वेज जो आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज एज ए प्राइमरी जो प्रेफर करना चाहिए, मतलब जिसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो वो आपको इंग्लिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर भी आपका काम आएगा, कहीं पर भी। बोलने का मतलब यदि आपका इंग्लिश बढ़िया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सब जगह पर वो अच्छे से काम आएगा। चाहे उस प्रकार का स्टेट, मतलब कभी कभी स्टेट हम चेंज कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन का जो लैंग्वेज होता है, हिंदी के अलावे कुछ अदर लैंग्वेज हो जाता है हिंदी के अलावे, तो उस कंडीशन में हमको बहुत सारे वो डिफ़िकल्टी, मतलब वो हमारे लिए बहुत सारे ट्रबल्स वो जनरेट करता है। और जनरेट करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा वहाँ पर मतलब हमको बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लगता है, और हमारा जो काम होता है उसको बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है आपका एक गलती की वजह से। और यही वजह है कि हम आपको ये पहले से बता करके चलते हैं, पहले से आपको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आपको पहले से चीज़ें क्या है। अभी यदि आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो उस कंडीशन में भी आपको जब फर्स्ट लैंग्वेज है, कम से कम स्टार्ट तो कर लेना चाहिए। जब स्टार्ट करेंगे तभी तो उसका नेक्स्ट स्टेज उसका पहुंचेगा। जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको चीज़ों को पहले से समझ करके अलर्ट रहना है, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर का जो फ्यूचर होगा वो आपके हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईजी लैंग्वेज होता है, आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बट कब? जब आप उस पर फोकस रहिएगा तब, अदरवाइज़ उस पर कभी भी फोकस आप नहीं कर सकते हैं यदि उस पर आपको फोकस नहीं रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज एज ए प्राइमरी आपको लैंग्वेज होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पर आपको काम आएगा, चाहे देश विदेश हो या कहीं की वैसे स्टेट जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है, या तो कहीं की यदि हिंदी बोला भी जाता है वहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हिंदी नहीं बोला जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आपका लेवल क्या होगा, आपका रीजनल लैंग्वेज होगा जो आपके स्टेट में बोला जाता है, या तमिल, तेलुगु या उड़िया या असमीज़ या मलयालम, जो भी बोला जाता होगा आप वो बोल देंगे। मतलब उन चीज़ों के बेसिस पर आपने अपना आईटीआई किया हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब दूसरे स्टेट में चल जाएंगे जहाँ पर आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में चूँकि आपका जो घर का जो लैंग्वेज था, मतलब जहाँ से आपने ये कोर्स किया होता है, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होता है उस पर आप यदि किए हुए रहते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अदर लैंग्वेज पर आपको कमांड नहीं रहती है। तो सारे क्वेश्चन यदि हम तो जानते ही हैं जगह, मतलब टाइम टू टाइम और पैलेस टू पैलेस क्या होता है, सभी चीज़ें बदल सी जाती हैं। अब हम अमेरिका जाकर के वहाँ पर अभी हिंदी खोजने बैठ जाएँ तो हमको हिंदी कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदी का कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। मतलब वहाँ सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करनी होती है। और यही वजह है कि हम आपको ये सारी चीज़ें पहले से अलर्ट करके रख देते हैं। और ये जो फ्यूचर हमारा जो आ रहा है, तो वो फ्यूचर आपको हिंदी में नहीं बताएगा, बहुत ही कम बताएगा, और बताएगा भी तो वो जो ट्रांसलेटेड हिंदी होता है उसको समझना आपके बस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और समझना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको सारी चीज़ों को प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो और वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की वजह क्या है, हम जो इजी लैंग्वेज है उसी पर हम फोकस कर बैठें, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा, और हमारा जो दूसरे प्रकार का जो एफर्ट होता है वो भी हमें कम लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम आपको इतना सारा लंबा सा एक लेक्चर आपको देते हैं, ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाएं चीज़ों के साथ। क्योंकि ये मतलब ये आपका यदि 10th के बाद ये फर्स्ट टाइम है आपका, या 12 के बाद, या किसी भी टाइम के बाद, तो क्या है, आपको सबसे पहले
लैंग्वेज पर फोकस कर लेना चाहिए और लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह पर ये आपको काम आएगा। यही वजह है कि हम आपको इतना अच्छे से चीज़ें बता देते हैं ताकि फ्यूचर में आप डाइवर्ट ना हो और लैंग्वेज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक बात, जहाँ पर आपको ब्लू मार्क दिख रहा है, जहाँ पर ब्लू वाला मार्क दिख रहा है आपको, तो वही आपका उस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको बिल्कुल भी समझ करके चलना है ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और यदि हमारा वॉइस क्लियर भी नहीं भी आता है किसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप आंसर उसको आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? करेक्ट ऑप्शन इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, which is the first general purpose programmable electronic computer? Correct option ENIAC. Next question, what type of device is computer? Correct option electronic device. Next question, who is considered as father of computer? Correct option Charles Babbage. Next question, who invented analytical engine? Correct option Charles Babbage. Next question, what is the main electronic component of the first generation computer? Correct option vacuum tubes. Next question, how does the parallel port in transfer a byte? Correct option 8 bits at a time. Next question, which is an internal power supply unit of CPU? Correct option SMPS. Next question, what is the purpose of expansion slot in motherboard? Correct option to insert the additional peripherals. Next question, what is the purpose of memory unit in a computer? Correct option stores data. Next question, how many pins are there in SDR DIMM? Correct option 168. Next question, how many pins are there in SIMMS? Correct option 32 72. और इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट मॉड्यूल, मतलब ये जो मॉड्यूल था हमारा, उसके सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉड्यूल का आपको नेक्स्ट का मॉड्यूल आपको मिले, इसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जिन दोस्तों को आपको लगता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको भी जानने चाहिए, तो आप उस प्रकार के अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं उनको आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।